तो माताओं सबरी मैया ने इंतजार किया और जब सबरी मैया ने इंतजार किया भगवान राम आए। बोलो आए कि नहीं आए? और जब राम जी आए तो सबरी मैया को एक भी पल नहीं लगा, एक भी पल नहीं लगा प्रभु श्री राम जी को पहचान लिया। प्रभु श्री राम जी से नहीं रहा गया। राम जी ने पूछ दिया, माँ देवी आपने हमें पहचाना कैसे? सबरी जी ने कहा, भगवान ये मेरे गुरु जी ने आपकी 5 पहचान बताई थी। 5 पहचान। बोले महाराज कौन सा? बोले श्याम गौर। तो आज तक मेरी कुटिया में ऐसा कोई नहीं आया है, पर पहली बार आप सांवले हो और लखनलाल गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर। सबरी ने पूछा था, गुरुदेव जब राम जी आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी? तो मतंग जी ने कहा था, सबरी पहली बार सरसिज लोचन बाहो विशाला, जिसके कमल के पुष्प के समान नेत्र हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव श्री राम। तो महाराज जिसके विशाल नेत्र हो तो सरसिज लोचन नेत्र, डिंपल जैसे गाल हो, विशाल नेत्र हो, बाहो विशाला। तो महाराज सरसिज लोचन बाहु विशाला, खड़े होने में जिस इंसान का हाथ घुटनों तक जाए समझ लेना चाहिए बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए बोले संत भगवान की जय हो। हम लोग मतंग जी की कथा कह रहे थे, अब मतंग ऋषि ही हमारे बीच में पधार चुके। एक बार सभी लोग जोरों से ताली बजा के महाराज जी का स्वागत करें। महाराज संत जी के चरणों में भी बड़ा सुंदर सा भजन। महाराज पहले हमें विश्वास करना था, तभी वो फल मिलेगा। सबरी मैया ने पूछा था तो मतंग जी ने कहा था भगवान की पहचान सरसिज लोचन बाहु विशाला। पहला नेत्र मोटे मोटे विशाल, कमल के समान डिंपल जैसे गाल, अजान लंबी भुजाएं हो। 2 चीजें सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकोटे गर बन मन माला, जिसमें 3 नंबर में जटा जूट लगा हो। और महाराज 4 नंबर में गले में तुलसी की माला। एक बात और याद रखना, ये बात आप जरूर याद रखना, सोने की चैन चाहे ना पहनो, पर तुलसी की माला सभी को पहनना चाहिए, सभी को। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं ना पहने, पुरुष पहने, गृहस्थ ना पहने, संत पहने। तुलसी की माला हर इंसान को पहनना चाहिए गले में अपने, क्योंकि जब ठाकुर जी बिना तुलसी के नहीं रहते। बोलो पंचामृत में भी, जल में भी, सिर में भी, प्रसाद में भी। बोलो आप जब मंदिर जाते हैं ना, क्यों माता, अब मंदिर में अगर पुजारी जी प्रसाद देते हैं
तो चाहे वो 1 महीने की बासी क्यों ना, बासी रुड़खानी, पर आप प्रसाद भले ही नाती पोता को गठियाए लो प्रसादी, पर तुलसी उठा के मुंह में डालो। जमीन में भी पड़ी होगी तो उठा के खा लो, क्योंकि तुलसी जी जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी उद्धार करता। हम लोग भी इसीलिए गले में पहनते हमेशा, जाने अनजाने में। कभी भोग नहीं लग पाता, अगर गले में कंठ में तुलसी है ना तो हमारा भोग लग जाता है। तुलसी की माला टूट गई नहीं, हम तो हाथ में भी पहनते हैं। कुछ भी आया पहले तुलसी को छुआ दिया। महाराज तुदियम्बस्तु गोविंदम समर्प्या। इसीलिए आपने देखा होगा जिसका अंतिम दाह संस्कार होता है, घर में अगर तुलसी रखी होती है सूखी तो लोग जाके डाल, मोक्ष मिलता है। इसीलिए महाराज पुत्र के पीछे 2 गुरियां डाल, 2 गुरियां डाल। तुलसी सुहागन है, इसीलिए 1 लोटा जल, शाम को 1 दीपक, ये सबसे बड़ी तुलसी जी की पूजा है। तो मतंग जी ने कहा था सरिसिज लोचन, सबरी 5 पहचान, सरिसिज लोचन बाहो विशाला, जटा मुकुट आरो गले बनमाल। 4 5वां श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सबेरी परी नहीं सबेरी परी, चरण लपटाई दौड़ पड़ी और सबरी मैया चरणों में लिपट गई। महाराज सादर जल ले, आहा भाव देखिए, ये मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा देखिए। 2 ही जगह भगवान बिना बुलाए गए हैं और दोनों ही देखने में बड़े काले कलूटे थे। दोनों को ही बड़ा नीच जाति कहा, एक तो केवट भैया और दूसरा सबरी मैया। केवट भैया और सबरी मैया दोनों जगह बिना बुलाए। एक जगह मांगत नाव करार हुई ठाणे, आहा संसार को पार करने वाला, संसार को उद्धार करने वाला, जाकर नाम लेत जग माही, महाराज सकल मंगल मूल नसाही। कल में केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा।